क्या आप दिन भर सिर्फ सोते रहते हैं और कुछ नहीं करते? क्या आपके दोस्त और घर वाले अक्सर ये टिप्पणी करते हैं कि आप आलस दिखाने की सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं और आपको इस बात की चिंता भी है कि आप इतने आलसी क्यों हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि साइंटिस्ट के एक रिसर्च से पता चला है कि आलसी होने पर सिर्फ आप ही दोषी नहीं हैं, क्योंकि आलस भी बिल्कुल कोरोना जैसा है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार आलस संक्रामक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसका जवाब भी हमने तैयार रखा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। दरअसल पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के कंप्यूटेशनल बायोलॉजी विभाग के साइंटिस्ट की ओर से पब्लिश एक सर्वे से पता चलता है कि आपके आसपास अगर आलसी लोग हैं तो आप बड़े ही आसानी से उनके व्यवहार को कैच कर लेंगे। उनकी एक्टिविटीज और उनके बिहेवियर का आप पर डायरेक्टली असर पड़ सकता है। विभाग की ओर से एक रिसर्च किया गया। साइंटिस्ट की रिसर्च में भाग लेने वालों को सीधे तौर पर कठपुतलियों को ऑब्जर्व करते हुए उन्हें कॉपी करने को कहा गया। इस रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स अपने साथ वालों को ऑब्जर्व करते हुए हूबहू एक्शंस कर रहे थे। इस रिसर्च में लीड साइंटिस्ट जीन डेनिजो ने बताया कि ये आम तौर पर माना जाता है कि आलस वाले गुण हमारे अंदर किसी और से आते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ये देखकर हैरान थे कि फैसला लेने और कोई भी काम को पूरा करने में कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को आसानी से प्रभावित करता है। इस सर्वे के अलावा पेरिस, फ्रांस में ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च हुई जिसमें 56 हेल्दी पार्टिसिपेंट्स के व्यक्तित्व लक्षणों का भी ओवरव्यू किया गया, जिसमें भी रिजल्ट बिल्कुल ऊपर वाले रिसर्च के जैसे आए। बता दें कि इस रिसर्च में भी असली पार्टिसिपेंट्स को नकली कंप्यूटराइज्ड पार्टिसिपेंट्स को देखने के बाद उनके जैसी एक्टिविटीज करने लगे, जो फिर ये बात को साबित करता है कि एक इंसान आलस किसी और से अडॉप्ट करता है। इस रिसर्च ने उन सभी साइंटिस्ट की धारणा को तोड़ दिया जो ये कहते हैं कि आलसी होना हमारी सोच या चीजों को लेकर हमारा एटीट्यूड आसानी से दूसरे इंसान में पास नहीं होता। हालांकि ऐसा क्यों होता है, इस पर भी बात करते हैं। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण जब दूसरे के बिहेवियर की नकल करता है तो उसे लगता है कि वह ग्रुप से रिलेटेड है या फिर वो अपने आप को किसी ग्रुप से संबंधित महसूस करता है। तो वहीं इसके पीछे दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब भी हम अपने आसपास किसी को एक तरीके से बिहेव या एक्ट करते देखते हैं तो हमारा माइंडसेट बन जाता है कि सामने वाला किसी भी सिचुएशन में जैसे एक्ट कर रहा है या फिर डील कर रहा है उसे ज्यादा पता है। इसी को सोचकर हम भी उसके जैसे एक्ट करते हैं। अगर वो भी आलसी है तो हम भी आलसी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो घर में अगर माता पिता फोन चलाते हैं या अक्सर आलसी होते हैं तो बच्चे भी उनसे वही चीजें जल्दी कैच कर लेते हैं और उनसे वो हैबिट्स अडेप्ट कर लेते हैं। हालांकि इस रिसर्च का इस्तेमाल अब ये पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि ऑटिज्म और पैरानाइड सिजोफ्रेनिया जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक विकारों से पीड़ित लोग स्वस्थ लोगों की तरह ही काम करते हैं या नहीं। आसान भाषा में कहें तो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी अपने आसपास अगर किसी मेंटली हेल्दी लोगों को देखते हैं तो क्या वो भी उनके जैसे एक्ट करते हैं या नहीं। क्या आप भी आलसी हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आलसी है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसी ही खबरों को और देखने के लिए अदान हिंदी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।